नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ईश्वरा हिस्ट्री। दोस्तों, क्रिसमस साल का आखिरी त्यौहार जिसे हम बड़ी ही खुशियों के साथ मनाकर उस साल को अलविदा कहते हैं और आने वाले नए साल का स्वागत करते हैं। क्योंकि क्रिसमस के दिन ही जीसस यानी कि यीशु का जन्म हुआ था और इसी खुशी में क्रिसमस मनाया जाता है। लेकिन सेंटा के बिना क्रिसमस मनाना बिल्कुल अधूरा लगता है। और बच्चों के लिए तो क्रिसमस का मतलब ही सेंटा है। सेंटा कौन है जो जीसस के जन्मदिन पर बच्चों में तोहफे बांटता है? क्या सेंटा खुद ही जीसस तो नहीं? क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया कि सेंटा ही जीसस है। वही क्रिसमस का त्योहार जीसस की मृत्यु के कई साल बाद मनाया गया था। जीसस के जीते जी उनके अनुयायी उनके जन्मदिन को एक त्योहार के रूप में नहीं मनाते थे, यानी कि वो जीसस नहीं थे जो सेंटा बनके लोगों को तोहफे देते थे। अगर सेंटा जीसस नहीं है तो सेंटा आखिर है कौन? तो चलिए जानते हैं कि सेंटा आखिर है कौन। वास्तव में सेंटा क्लॉज एक पौराणिक पात्र है जो क्रिस क्रिंगल, फादर क्रिसमस और सेंट निकोलस के नाम से जाने जाने वाले सेंटा क्लॉज एक रहस्यमय और जादूगर इंसान है जिसके पास अच्छे और सच्चे बच्चों के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि क्रिसमस के दिन सेंटा बर्फ की चादर से ढके नॉर्थ पोल से उड़ने वाले रेनडियर की बग्गी पे सवार होकर आसमान से ही लोगों में खुशियों के तोहफे बांटते हैं। दोस्तों, क्रिसमस का त्योहार आते ही हमें सेंटा क्लॉज की याद आती है। लेकिन सेंटा क्लॉज है कौन? क्या ये आपको पता है? तो दोस्तों, सेंटा क्लॉज और कोई नहीं बल्कि चौथी सदी के बहुत बड़े दानवीर और सबके चहीते सेंट निकोलस थे, जिनका जन्म 270 एडी में मायरा के एक रईस परिवार में हुआ था। लेकिन कुछ दिनों बाद वो अनाथ हो गए, जिसकी वजह से निकोलस ने बचपन से ही जीसस में अपने माता पिता को देखा और बचपन से ही उनकी पूजा करनी शुरू कर दी थी। और जब वो बड़े हुए तो ईसाई धर्म के पृष्ठ बन गए, क्योंकि जीसस क्रिस्ट के प्रति सेंट निकोलस को काफ़ी श्रद्धा थी, जिसकी वजह से कुछ ही समय में निकोलस मायरा सिटी के जाने माने बिशप के तौर पर भी चुने गए। दोस्तों, निकोलस को बचपन से ही गरीब लोगों की मदद करने का जुनून सर पे सवार था और ऐसा करने के बाद भी वो अपनी पहचान लोगों के सामने लाना नहीं चाहते थे। इसीलिए निकोलस बच्चों को तोहफे आधी रात को ही दिया करते थे, क्योंकि उन्हें तोहफे देते हुए नजर आना भी पसंद नहीं था। इसी वजह से क्रिसमस की रात को बच्चे जल्दी सो जाने लगे थे, उसी आस में कि कोई सेंटा आकर उन्हें उनके मनपसंद तोहफे देगा। और जब बच्चे सो जाते तो सेंट निकोलस घर घर जाकर छोटे छोटे बच्चों के पास गिफ्ट्स रखकर वहां से निकल जाते थे। और अगली सुबह जब छोटे बच्चे नींद से उठते तो उनके पास पड़े हुए गिफ्ट्स देखकर खुश हो जाते थे। तभी से क्रिसमस के दिन बच्चों को रात को जल्दी से सुला दिया जाता था। सेंट निकोलस एक बहुत ही दयालु संत थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान कई बार गरीब लोगों की मदद की थी और कई बार छोटे छोटे बच्चों को तोहफे दिए थे। इसीलिए आज के समय में सेंट निकोलस को गिफ्ट देने वाले सेंटा क्लॉज के साथ जोड़कर देखा जाता है। और कहानियों के अनुसार
सेंटा क्लॉज अच्छे बच्चों को खिलौने और मिठाई देते हैं और शैतान बच्चों के पास गिफ्ट की जगह कोयले की थैली रखकर चले जाते हैं। सेंट निकोलस की ऐसी बहुत सारी कहानियाँ इतिहास में फेमस है जो गरीब लोगों की मदद करके उन्हें रातों रात मालामाल कर देते थे। ऐसा ही एक किस्सा कुछ इस तरह फेमस है कि एक बार सेंट निकोलस ने एक गरीब आदमी की मदद की थी, क्योंकि उस आदमी के पास अपनी 3 बेटियों की शादी करवाने के लिए पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो अपनी 3 बेटियों को मजदूरी जैसे दलदल में भेजने जा रहा था। और जब ये बात निकोलस को पता चली तो वो आधी रात को चुपके से उस आदमी के घर में गए और सोने के सिक्कों से भरी कुछ थैलियाँ रख दी और ऐसा करके उन्हें लाचारी की जिंदगी से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दी। उसके बाद उस आदमी की दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो गई और उस आदमी ने खुशी खुशी अपनी बेटियों की शादी भी की। साथ ही में उन सभी लोगों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई, जिसकी वजह केवल सेंट निकोलस थे। समय के साथ साथ सेंट निकोलस की ख्याति बढ़ने लगी। उन्हें गरीब और बच्चों का मददगार समझा जाने लगा और जब उनकी मृत्यु 6 दिसंबर को हुई तो उस दिन को उन्हीं की याद में सेंट निकोलस डे के तौर पर मनाया जाने लगा और इसी अवसर पर दावत का आयोजन किया जाने लगा। साथ ही में इस दिन को शॉपिंग के लिए शुभ माना जाने लगा। समय के साथ यूरोप के कई देशों में सेंट निकोलस के प्रति सम्मान की भावना बढ़ती गई और खास तौर पे हॉलैंड के लोग सेंटा को ज़्यादा मानने लगे। बस तभी से क्रिसमस की रात बच्चे इस उम्मीद के साथ अपने शॉक्स घर के बाहर लटकाते हैं कि सुबह उनमें उनके लिए तोहफे रखे होंगे। और इसी तरह से फ्रांस में चिमनी पर जूते लटकाने की प्रथा फेमस है और हॉलैंड में तो बच्चे सेंटा के रेनडियर्स के लिए अपने जूतों में खाने के लिए गाजर भी भर कर रखते हैं। साल 1773 में हॉलैंड में रहने वाले कुछ लोग अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आकर बस गए और उन लोगों ने सेंट निकोलस डे अमेरिका में भी मनाना शुरू कर दिया। साथ ही में इस दिन पर जीसस की पूजा और बड़ी सी दावत का आयोजन भी किया जाने लगा। दोस्तों, डच लैंग्वेज में सेंट निकोलस का मतलब सिंटर क्लॉज होता है। इसी वजह से सेंट निकोलस को सेंटा क्लॉज का नाम दिया गया था। साल 1809 में वॉशिंगटन में रहने वाले एक जाने माने राइटर आयरविंग ने अपनी कहानी और किताबों में सेंट निकोलस को न्यूयॉर्क के सबसे बेहतरीन सेंट बताया था, जिसकी वजह से अमेरिका में सेंटा क्लॉज की ख्याति आए दिन बढ़ने लगी, क्योंकि सेंट निकोलस डे 6 दिसंबर को मनाया जाता था, जो कि क्रिसमस के काफ़ी नज़दीक था। और इसकी वजह से शॉपिंग मॉल्स और अखबारों में सेंटा क्लॉज की पिक्चर का इस्तेमाल एडवर्टाइजिंग के लिए किया जाने लगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सेंट निकोलस डे पर शॉपिंग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे कि भारत में धनतेरस के दिन लोग खरीदी करना शुभ मानते हैं। इसके बाद अलग अलग राइटर ने अपनी कहानियों और कविताओं में सेंटा क्लॉज के बारे में कई नई नई बातें जोड़ दी और कहानियों के मुताबिक ऐसा दिखाया गया कि सेंटा क्लॉज का बर्फ की गाड़ी पर आना, रेनडियर्स का गाड़ी खींचना, सेंटा क्लॉज का चिमनी से घर में दाखिल होना और बच्चों के लिए नए नए गिफ्ट रख कर जाना, ये सब कहानियाँ सेंट निकोलस के साथ जोड़ दी गईं और तभी से सेंट निकोलस आज के सेंटा क्लॉज बन गए।
क्रिसमस आते ही पूरी दुनिया में छोटे बच्चों को ये बताया जाता है कि क्रिसमस की रात सांता क्लॉज चिमनी के रास्ते से घर में दाखिल होते हैं और बच्चों के लिए नए नए तोहफे रखकर चले जाते हैं। बच्चे इसी बात से खुश होकर रात को जल्दी से सो जाते हैं और अगले दिन जब वो सुबह जागते हैं तो उनके पास पड़े तोहफे को देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा आज के समय में माता पिता अपने बच्चों को खुश करने के लिए तोहफे खुद ही सांता बनकर अपने बच्चों के पास रख देते हैं ताकि उन्हें ऐसा लगे कि ये गिफ्ट सांता क्लॉज ने ही दिया है। और कई शॉपिंग मॉल्स और स्टोर में तो इस सीज़न के दौरान किसी मॉडल को सांता क्लॉज के रूप में स्टोर के बाहर खड़ा किया जाता है जो बच्चों में गिफ्ट बांटता है। क्रिसमस के दौरान कई बच्चे सांता क्लॉज को याद करके उनके लिए लेटर लिखते हैं और उन सभी लोगों को उनके लिखे गए लेटर का आंसर भी मिलता है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दिया जाता है। इसके अलावा अमेरिका की freeconferencecall.com कंपनी ने सांता क्लॉज से बात करने के लिए एक नंबर एक्टिवेट करवाया है और इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं 9512623062। आज पूरी दुनिया में सांता क्लॉज के कई एड्रेस हैं जहां बच्चे अपने खत भेजते हैं, लेकिन फिनलैंड वाले पते पर सबसे ज़्यादा लेटर भेजे जाते हैं और इस पते पर भेजे गए हर वो लेटर का आंसर भी लोगों को दिया जाता है और आप भी इस पते पर सांता को अपना लेटर भेज सकते हो। तो दोस्तों जल्दी से नोट कर लो इस एड्रेस को और सांता को भेज दो अपनी विश लिस्ट। सांता क्लॉज विलेज, फिनलैंड 96930, आर्टिक सर्कल, फिनलैंड। आज भी कई जगह पर सांता के पोस्टल वॉलंटियर रहते हैं जो सांता के नाम आई लेटर का रिप्लाई देते हैं। इसके अलावा आज के दौर में कई बच्चे सांता को ईमेल करते हैं जिनका जवाब भी उन्हें दिया जाता है और क्रिसमस के दिन उन सभी लोगों की विश पूरी की जाती है। और आज के दौर में सांता क्लॉज के रूप का जो अस्तित्व है वो साल 1930 में कोका कोला की एड में सांता के तौर पर काम करने वाले हैडन सैंडब्लम से आया है और उस एड को 35 सालों तक दिखाया गया था, जिसकी वजह से सांता का नया अवतार लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि सांता का ये वाला लुक लोगों में देखते ही देखते फेमस हो गया। दोस्तों जीसस और मदर मैरी के बाद सेंट निकोलस ही थे जिनको इतना सम्मान मिला है और आज भी ऐसा कहा जाता है कि सांता अपनी वाइफ जेसिका और बहुत सारे बोनों के साथ नॉर्थ पोल में रहते हैं और वहाँ एक बड़ी सी खिलौने बनाने की फैक्ट्री मौजूद है जहाँ पे सारे बोने लोग मिलकर साल भर बच्चों के लिए खिलौने बनाते हैं। उसके बाद सांता क्रिसमस के दिन छोटे बच्चों और गरीब लोगों के लिए रेनडियर पे सवार होकर लोगों में तोहफे बांटने आते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें हमारे सबसे प्यारे सांता क्लॉज के बारे में। और दोस्तों यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो लाते रहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का।